नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। पहले तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इसी क्रम में बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हनुमान मंदिर, जो पटना का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, जहां वो दर्शन करने जाएंगे। फिर उसके बाद जेपी नड्डा जगत नारायण जी पे माल्यार्पण करेंगे, यानी कि जेपी आवास पे फिर पहुंचेंगे। लेकिन बिहार में क्या राजनीति हो रही है, क्या चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियां चल रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग गोयल जी हैं और इनसे जानते हैं कि अभी जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार प्रसार के लेकर के जो कमर कस ली है, उस पर इनका क्या विचार है। क्योंकि जेपी नड्डा जब बिहार पहुंचे हैं और खास करके गया जा करके वो जनसभा संबोधित करेंगे और ये पहली जनसभा रैली होगी, तो जानते हैं अपने सहयोगी से कि इनका क्या ओपिनियन है। सर, क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी किस तरीके की तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए वंदना, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि जो टिकटों का ऐलान में काफ़ी देरी हुई थी, पर अब जो है पार्टियां चुनाव प्रचार में देरी नहीं कर रही है और बीजेपी अब एक बार फिर से इसमें बाजी मारती दिख रही है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो पटना आ चुके हैं और पटना से वो हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ पर कदम कुआं में वो जेपी की आवास पर माल्यार्पण भी करेंगे। उसके बाद गया में उनकी रैली है, जहाँ गया में रैली में वो 4 जो वहाँ कैंडिडेट हैं गया जिले से 10 सीटों में 4 कैंडिडेट जो है बीजेपी के, तो उन 4 कैंडिडेट्स के लिए वो वोट मांगेंगे। गया का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ उनकी रैली होने वाली है। 2 बजे से ये रैली है। तो आप इसमें वंदना देखेंगी कि ये जो है आज से जो बीजेपी ने एक्चुअल रैली का आगाज कर दिया है। देखिए, अभी तक वर्चुअल चल रहा था सब कुछ, जो पीएम मोदी ने भी रैली की थी, उसके अलावा राहुल गांधी भी कर रहे थे, नीतीश कुमार भी कर रहे थे, ये तमाम जो नेता है वर्चुअल रैली कर रहे थे। तो ये जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो बिहार चुनाव में ये पहली एक्चुअल रैली है जो इतने बड़े नेता, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके उसको संबोधित करेंगे और जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। तो एक तरह से आज इस वंदना देखें तो एक एक्टिविटी जो है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं अब काफ़ी तेज हो गई हैं। और जो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, जो खुद बिहार से कनेक्टेड भी हैं, बिहार से उनका संबंध भी रहा है, पटना में रह के वो पढ़े भी हैं, तो उनके आने के बाद अब स्वाभाविक तौर पर जो है पहले चरण के जो चुनाव होने वाले 28 तारीख के, उन इलाकों में गहमागहमी एकदम बढ़ने जा रही है वंदना। और अब जो है, अब दरअसल आज यही नहीं, जेपी नड्डा ही नहीं, जो राधा मोहन सिंह है, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, जो बिहार के कोटे से ही मंत्री रह चुके हैं, वो भी जो है 2-2 रैलियां करने जा रहे हैं। तो अब आज से बीजेपी ने अपनी जो है चुनावी मैदान में गतिविधियां बढ़ा दी हैं और जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही आगाज करने वाले एक्चुअल रैली की। पीएम मोदी का भी आगे कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बीजेपी ने अब पूरी तैयारी कर ली है चुनाव प्रचार की। दरअसल जो पहले की बात अगर करें, थोड़ा सा पहले जाए तो बातें हो रही थी कि इस बार रियल रैली नहीं हो पाएगी, एक्चुअल रैली नहीं हो पाएगी, वर्चुअल रैलियां ही होंगी। पर बाद में चुनाव को लेकर के लगातार लोग वर्चुअल रैलियां भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों से संपर्क बना रहे थे। हालांकि लगातार तलखी तेवर जो था विपक्ष का भी लगातार से था और अब जिस तरीके से विपक्ष को भी छूट मिल गया कि उनको भी अब जनसभा रैलियां करने के लिए जो उनको छूट दी गई, इस पर अब क्या कुछ बिहार के विधानसभा चुनाव को बदलती तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, विपक्ष ने एक बार सवाल भी उठाया था जब इस तरह से जो बात आई थी कि जब एक्चुअल रैली आप नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल रैली से ही काम चलाना होगा, तो विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था। पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये तमाम जो नेता हैं, उनका कहना था कि हम अगर लोगों के बीच जाएंगे नहीं तो वोट कैसे मांगेंगे, आखिर सरकार इसका फायदा उठाएगी, बेजा फायदा उठाएगी, जिसकी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो ये तमाम तरह के जो आरोप लगाए थे विपक्ष ने कि अगर एक्चुअल रैली नहीं होगी, जब उन्हें परमिशन नहीं दिया जाएगा लोगों के बीच जाने के लिए, तो वो कैसे जाके वोट मांगेंगे। तो अब जो है एक्चुअल रैलियां की जा रही हैं। हालांकि इन रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस जो है उनका खासा ख्याल रखना होगा। दरअसल आप देखें वंदना, जिस तरह से कल आपने देखा कि रामविलास पासवान की जो अंतिम यात्रा निकली थी, उसमें काफ़ी भीड़ जुट गई थी। तो वंदना, इस बात को समझा जा सकता है एक्चुअल रैलियां होंगी, कितना भी कोरोना गाइडलाइंस को लागू किया जाए, पर कहीं ना कहीं उनके पालन अनुपालन में दिक्कतें आएंगी, ये बात है। तो आज जेपी नड्डा की रैली में ये भी दिखेगा कि कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन के मुताबिक जो है ज़्यादा लोग नहीं जुटने चाहिए, कुछ हज़ार की भीड़ ही होनी चाहिए, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों में देखना में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा वंदना की उनके जो रैली है, जो केंद्र सरकार जो ये नियम जारी करती है,
तो उन नियमों का पालन खुद उनके बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि नहीं, ये आज इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आज से जो एक्चुअल रैली जो आज होने लगा है, जनसभा जो रैली, इस पे कितना फायदा विपक्ष को होगा और कितना फायदा पक्ष के जो अभी सत्ता में है उनको हो सकता है इन रैलियों के माध्यम से? क्योंकि जनता जो है वो लगातार जो थी वो अनलाइक कर रही थी, या चाहे सोशल मीडिया पे लगातार जो वर्चुअल रैलियां हो रही थी तो लोगों को जो खबरों में भी चल रही थी यही चीज़ चल रही थी कि लगातार अनलाइक की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, और विपक्ष के लोग जो थे इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। अब इसका जो तस्वीर जो है वो सामने कैसे इसको लोग स्वीकार करेंगे, क्या कुछ इस पर असर पड़ेगा? देखिए वंदना, जिस तरह से लगातार आप देख रही थी कोरोना संकट का दौर चल रहा था, अब जो है भले आंकड़े में जो कोरोना को दिखाया जा रहा है कि कोरोना की जो भयावहता कम हो गई है, पर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना अभी भी लगातार देश के अंदर है। बिहार के अंदर भी जो है आंकड़े आते हैं, रोज़ 1000-1500 के आंकड़े आ रहे हैं। तो कोरोना संकट के दौर में जिस तरह से रैलियों का जो आयोजन किया जा रहा है, पहले कहा गया कि रैलियाँ नहीं होंगी, उसके बाद रैलियाँ हो रही हैं अब, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर है, एक भय है कि अगर हम उस भीड़ में जाते हैं, उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो कोरोना का जो है शिकार हो सकते हैं। ये बातें हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना होगा लोगों को। ठीक है, मैदान में उतरते हैं, बड़े नेता आते हैं, स्वाभाविक तौर पर लोग देखना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर वो जाते हैं बड़े नेताओं को सुनने के लिए या फिर मैदान में उतरते हैं, देखते हैं, तो खुद को वो सुरक्षित रखें, दूरी बना कर रखें। इन तमाम बातों का, कोरोना गाइडलाइंस का जो है वो पालन करते हुए, सैनिटाइजर लेकर जाएं, मास्क लगा के जाएं, इन तमाम बातों का वो ख्याल रखें। तभी है जो एक बेहतर जो है, अगर आप अपने नेता को सुन सकेंगे, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये तमाम नेता जो हैं वो लोग आप सुन सकेंगे तो एक बेहतर स्थिति बन सकती है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ हमारे सहयोगी अनुराग गोयल जी कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि अब जो रैलियां जो हो रही थी वर्चुअल के माध्यम से, अब वो एक्चुअल हो रही है, यानी कि अब जनसभा हो रही है। लगातार अब तमाम जो नेता जो रहेंगे, जो प्रत्याशी रहेंगे, जो उम्मीदवार होंगे, वो मैदान में अब खुल करके प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे और साथ ही कोरोना को लेकर के भी जो एहतियात है वो बरतेंगे। क्योंकि लगातार प्रशासन और सरकार भी विज्ञापन के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर रही है कि आप खुद सुरक्षित रहें, तभी वोट आप डालने जाएं, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। लेकिन आज के सबसे खबर अहम यही है कि बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर हैं और गया में आज वो जनसभा रैली करने वाले हैं। क्या कुछ सामने जो तस्वीर आएगी वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे बनाए रखिए। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो कीजिए ताकि सभी को जो भी खबर है, सिटी पोस्ट में जो भी खबर है वो आप तक के पहुंचे। धन्यवाद।